मध्य प्रदेश में भले एक साल बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी से माहौल अभी से गर्माने लगा है। हालांकि जिन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने दिख रहे हैं वो विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं, बल्कि गरबा, मदरसा और हिंदू मुसलमान जैसे विषय हैं। चुनावी मुद्दा फिर हिंदू मुसलमान, सियासी बयान भारी घमासान, अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। देखिए, व्यवस्था ये बनाई गई है कि गरबा में कोई भी व्यक्ति एंटर करता है तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, जिससे कि हम लोग ये इंश्योर कर सके कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स किसी गरबे में ना हो। सामान्यतः जब व्यक्ति को पता होता है कि मेरी पहचान लोगों के पास है, यदि मैंने कुछ किया तो मैं पहचाना जाऊँगा, तो कुछ भी ऐसा कृत्य करने में हिचकिचाहट ज़्यादा रहती है और हमारे लिए भी कार्रवाई करना जो है वो सरल होता है। वो जांच लो पहले बसों का, जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है वो जांच लें, जो गैंग रेप हो रहे हैं वो जांच लें कि सुसाइड क्यों हो रही है, युवा सुसाइड क्यों कर रहा है, ये सब जांच लें पहले। लेकिन हम भी करा रहे हैं गरबा, सामने है पंखेड़ा 2022, कोई कार्ड नहीं, कोई वो नहीं, सभी लोगों के लिए खुला। ये तो हुई गरबा की बात, जहां सर्टिफाइड आईडी पर सर्टिफाइड सियासत हो रही है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यक का मुद्दा सिर्फ गरबा तक सीमित नहीं है। सांस्कृतिक आयोजन के साथ ये पहुंचता है शिक्षा पर, और चुनावी मौसम आते ही मदरसों को लेकर भी सियासी पारा और चढ़ने लगा है। मदरसों पर जितनी कार्रवाई हो रही है उससे कहीं ज्यादा बयानबाजी हो रही है। मदरसों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जो फर्जी मदरसे चल रहे थे उन पर कार्रवाई की गई है। जो मदरसे का सामाजिक और राष्ट्रीय कोई दृष्टिकोण नहीं था उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो ये तो आजकल मदरसों को संचालित करने वाली जो संस्था है वो भी कह चुकी है कि जो फर्जी है उन पर कार्रवाई करिए, जहाँ शिक्षा नहीं हो रही है उन पर कार्रवाई करिए। मदरसों को बंद करवाओ या और जितनी भी संस्थाओं उन पर जो NIF एक्शन ले रहा है वो ले, ये करे। ये कोई बाइट या प्रचार की वो नहीं है, ये सब मामले इस सरकार के हैं जो करना चाहिए, लेकिन साथ में जो महंगाई और बेरोजगारी है इस पर भी चर्चा करें। किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने विचार हो सकते हैं और बयानों को रखना लोकतंत्र का हिस्सा भी है, लेकिन ये देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हो रही कार्रवाई तक भी पहुँचे और उसे भी न बख्शे तो ये सोचने वाली बात है। हम कह रहे हैं कि देश भर में NIA की कार्रवाई, देश भर के PFI के ठिकानों पर दबिश देना, इसका MP कनेक्शन का सामने आना और इसके बाद कई और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे का होना, लेकिन खुलासों से ऊपर है बयानों का दौर। PFI के बारे में जो भी कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई ठीक दिशा में चल रही है। न्यायपालिका से लेकर सबकी नज़र उसकी गतिविधियों पर है और आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए किसी को भी भारत में छूट नहीं दी जाएगी। चाहे दिग्विजय सिंह जी जैसे 100 प्रवक्ता PFI के क्यों ना बन जाएं, तो भी दिग्विजय सिंह जी से हम आग्रह पूर्वक यही कहेंगे कि कम से कम अब तो बुढ़ापे में तो आतंकवादियों का साथ छोड़ दो। दंगे हों, लूट हो, हत्याएं हों, ये सब इस बात का सबूत है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकार समय पे स्टेप क्यों नहीं लेती, जब कुछ हो जाता है तब स्टेप लेती है, इसलिए केवल ध्यान बटाने का मामला और कुछ नहीं। MP में 27 सितंबर को 46 नगरीय निकायों में इलेक्शन होने हैं। 30 सितंबर को न सिर्फ 46 निकायों के परिणाम आएंगे, बल्कि इसकी बिसात विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए भी बीत जाएगी। ऐसे में प्रचार के लिए चुनावी शोर भले ही थम जाए, लेकिन बयानबाजी का दौर जारी है और चुनावी मौसम में बयानबाजी के मुद्दे विकास से मुड़कर हिंदू मुसलमान पर आ ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।